Hello everyone. So welcome all of you. So today we are going to discuss our next lecture for a heat engine in which we are going to discuss a refrigerator, heat pump and then question related to it. Right? So in the previous lecture we have already discussed about basic requirement for heat engine like what is the work of heat engine. Heat engine converts heat into mechanical work and there we have four processes: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. Right? So in this lecture we are going to discuss all these things in a very uh, ordered way. So first we start with our refrigerator. This is our second lecture of heat engine. So So refrigerator, first basic definition, like this you can feel in real life also. Refrigerator, everyone have generally refrigerator, right? So रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? किसी चीज को ठंडा करना होता है, बट वो ठंडा कैसे करता है हम आज उसी को समझेंगे। और जैसा आपने देखा होगा कि ठंड वगैरह होती है जब हमारे यहाँ पे, ठंडों में हम क्या करते हैं? ठंडों में हमें जैसे हीट प्रोवाइड, जैसे पंपर होता है ना, हीट पंप जो हमें हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो हमें हीट गर्म हवा कैसे दे रहे होते हैं। और ठंडों में जब हम हमें देखता है फ्रीजर में, फ्रीजर हमें ठंडी हवा देता है। और एसी वगैरह देखा हो ना, एसी जो गर्मियों में ठंडी हवा देता है, वही एसी गर्मी और ठंडों में गर्म हवा दे देता है। ये एक्चुअल में होता कैसे, आज हम उन्हीं सब के बारे में, सॉरी, उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का बेसिकली काम होता है कि किसी चीज को ठंडा करना। तो वो ठंडा कैसे करता है? जैसे तुमने कोई भी वस्तु है, उस वस्तु कोई भी मटेरियल्स, उससे तुम जितनी भी गर्मी हो उसको सोख के निकाल दो तो क्या बचेगा? ठंडा। उसके अंदर से जितनी भी गर्मी उसको निकाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगी। तो यही प्रिंसिपल पर रेफ्रिजरेटर वर्क करती है। और कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, राइट? तो ये सब जो कि हमने सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा हैगा, राइट? सो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमने पढ़ा है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन, राइट? ये उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रीजन टू अ हाई टेम्परेचर region via an external work. It operates on the principle of reverse heat engine. So रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट। रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो ट्रांसफर करती है हीट को लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की ओर बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स हीट इंजन, जिसका हम अभी डायग्राम भी देखेंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट वे में डायग्राम में बताऊं, जैसे ये तुम्हारा हॉट रिजर्वायर हो जाएगा, टी हाई। ये तुम्हारा इंजन, वर्किंग इंजन हो जाएगा। ये तुम्हारा कोल्ड रिजर्वायर हो जाएगा जिसको हमने टी लो नाम दिया। सो हम क्या करते हैं? हीट लेते हैं लोअर रिजर्वायर से, राइट? और एक्सटर्नली कुछ वर्क डन करते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, और जिससे इससे लो रिजर्वायर से हीट को निकालते हैं और इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में फेंक देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो कोल्ड रिजर्वायर की हीट को अगर हम सोख लेंगे, इस रिजर्वायर से, कोल्ड रिजर्वायर में जितनी भी हॉट हीट है, उस हीट को, हमारा मेन काम ये होता है कि हम कोल्ड रिजर्व मतलब जो ठंडी वस्तु है उनसे हम हीट को निकालते हैं। अगर उनकी गर्म हीट को निकाल देंगे तो बचेगा क्या? ठंडा। तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा और हाई टेम्परेचर रीजन में उसको थ्रो कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि रिजर्वायर वगैरह में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हम कोई भी वस्तु रखते हैं, एक बाहर से आप देखना, बाहर बैक साइड पे गर्म हवा निकल रही होती है। तो वो यही प्रिंसिपल पर काम कर रहे थे कि हम उन वस्तुओं की, उन मटेरियल्स की हॉट हीट को बाहर निकाल देते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं हाई टेम्परेचर में सराउंडिंग में। प्रिंसिपल इसका क्या काम कर रहा है? प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल क्या कह सकते हैं? रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट्स दैट, जो बोलता है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। सो ये क्या बताता है? हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर
बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। मीन्स ये हमें बताता है कि हीट कभी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। इसका वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल और वेपर कंप्रेशन साइकिल। So working of a refrigerator is based on reverse Carnot cycle or vapor compression cycle. Vapor compression cycle. Schematic diagram. Schematic diagram में हम क्या कहते हैं? इसमें हम क्या कहते हैं? हीट हीट सॉरी सो हम इसमें से हीट निकालते हैं लो टेम्परेचर रीजन से, और इसको सिमेट्रिक डायग्राम, इसको हम ना यहाँ भी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इससे अगर नहीं समझा तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन वैल्यू, एवोपरेटर, फिर कंप्रेसर जिसमें हीट एब्जॉर्ब करते हैं क्यू लो से। ये देखो हीट एब्जॉर्ब करा क्यू लो से एवोपरेटर से, और फिर कंप्रेसर करा मीन्स उसको कंप्रेस करा, वर्क इनपुट, फिर इसको रिजेक्ट कर दिया कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स जहाँ हीट रिजेक्ट करेंगे। फिर एक्सपेंसिव वैल्यू मीन्स उसको एक्सपेंड होने दिया, एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें हम 4 टाइप की साइक्लिक पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में। आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन पीवी डायग्राम में। तो वो यही प्रोसेस है। देखो सबसे पहले हमने हीट लिया लो टेम्परेचर रीजन से, और फिर वर्क इनपुट मींस कंप्रेसर में डाला, फिर उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर रीजन मींस कंडेंसर पे रिजेक्ट कर दिया, फिर उसको एक्सपेंसिव वैल्यू मींस एडियाबैटिक कंप्रेस करा, जिससे वो अगेन उसी स्टेट में आ गया। ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसको एक और सिमेट्रिक डायग्राम से मैंने ड्रॉ करा जिससे इजीली और समझना आसान हो जाए। जैसे हमने हीट लेते कोल्ड रिजर्वायर से, हीट लिया कोल्ड रिजर्वायर से, हीट लिया कोल्ड रिजर्वायर से, और वर्क यहाँ से हमने एक्सटर्नल कुछ वर्क डन कर रहे हैं, और इसके बाद उस एक्सटर्नल वर्क से जो भी मटेरियल उससे हीट निकाल देते हैं, और फिर इसको हाई हीट रिजर्वायर जो जिसका टेम्परेचर हाई है मीन सराउंडिंग में हम उसको हीट को बाहर फेंक देते हैं। सो ये वर्किंग प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेटर का। अब इसका वर्किंग देखते हैं, सो जो कि मैंने अभी समझा, इसको एक बार और समझ लेता। वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। एवोपरेशन जो कि हमने पढ़ा, एवोपरेशन मींस रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट क्यूलो फ्रॉम कोल्ड स्पेस एंड एवोपरेट्स मींस हीट एब्जॉर्ब करता है लो टेम्परेचर रीजन से, कोल्ड स्पेस से, और एवोपरेट्स होता है। फिर कंप्रेशन मींस कंप्रेसर इंक्रीजेस प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। कंप्रेसर क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर को। कंडेंसेशन, द हॉट रेफ्रिजरेंट रिलीजेस हीट मींस ये हीट को रिलीज कर देता है हाई टेम्परेचर रीजन में जो कि हमारा सराउंडिंग होता है, और कंडेंस इनटू लिक्विड, फिर वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड में। एक्सपेंशन, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड्स थ्रू एन एक्सपेंशन वैल्यू लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यूलो अपॉन वर्क, क्यूलो अपॉन डब्लू मींस क्यूलो अपॉन डब्लू। इसकी मेरिट्स की बात करें, इसको और भी हम अगर कार्नोट, अगर आइडियल इंजन की बात करें तो इसको हम टी लो अपॉन टी हाई माइनस टी लो भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी, राइट। मेरिट्स की बात करें, एफिशिएंट इन कूलिंग सिस्टम, एफिशिएंट है कूलिंग सिस्टम है, वाइडली यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, प्रिजर्व्स फूड्स एंड मेडिसिन, ये फूड और मेडिसिन को सुरक्षित कर लेता है। रिलायबल एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन, रिलायबल है और कंटिन्यूस ऑपरेशन है। डीमेरिट्स इसकी बात करें तो रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई हुआ, इनिशियल कॉस्ट इज हाई मीन्स कॉस्टली भी है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसको कंटिन्यूसली मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होता है। रेफ्रिजरेंट में हार्म्स एनवायरनमेंट, इसमें CLF क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलती है वो एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल भी है।
सो रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने बेसिक प्रिंसिपल, उसके डायग्राम और उसकी वर्किंग वगैरह को अच्छे से समझ लिया। अब अगला टास्क है हीट पंप। हीट पंप का हमारा काम क्या होता है कि भी किसी भी सिस्टम को गर्म रखना, कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रखना और उसको सिस्टम को कंटिन्यूसली गर्म रखे रहना। सो हम हीट पंप के बारे में भी थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। हीट पंप इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रीजन to a high temperature region by consuming external work. So heat pump is a device that transfer heat from low temperature region to a high temperature region by consuming external work done. By consuming external work, it is essentially a reversed heat engine. It is essentially a reversed heat engine. So heat pump एक डिवाइस है जो ट्रांसफर करती है हीट को from low temperature region to a high temperature region by consuming external work. It is essentially a reversed heat engine. इसका प्रिंसिपल, इसका डायग्राम मैं बना रखा हूँ। ये देखो, हम क्या करेंगे, कोल्ड रिजर्वायर से अब कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेंगे जो कि हमारा जैसे हमें अब हम किसी भी सिस्टम को क्या रखना है, गर्म रखना है। देखो इसको एक बार यहाँ पहले समझ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, हीट पंप्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। मींस हीट पंप वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। इट एब्जॉर्ब्स हीट from a cold reservoir. It absorbs heat from a cold reservoir and drive it to the hot reservoir. मीन्स ये हीट लेता है कोल्ड रिजर्वायर से। जैसे हमारा हमारे जैसे ठंडों में क्या होता है कि हमारे रूम का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, it absorbs heat from a cold reservoir and delivers it to the hot reservoir with the help of external work, input. Means Q high is equal to Q low plus W. Q high plus means Q high is the heat delivered to the hot reservoir, QC heat absorbed from the cold reservoir, and W is work input. So इसमें बेसिकली क्या होता है, हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं कोल्ड रिजर्वायर से और उससे कुछ हमें वर्क डन मिलता है, और हीट ट्रांसफर करते हैं हॉट रिजर्वायर को, हीट ट्रांसफर करते हैं hot reservoir को. So the heat pump extract heat QC from cold reservoir, low temperature region, and external work is supplied to the system. External work required होता है, external work is required to supply to the system. The pump increases the temperature of working substance. तो पंप क्या करता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, and heat QH is released to the cold hot reservoir high temperature. The cycle repeats continuously. So coefficient of performance is equal to Q high plus DW. Q high plus W. So coefficient of performance is equal to, इसको हम आइडियल इंजन मान के चलो, सो टी हाई माइनस टी लो भी लिख सकते हैं। और इसकी मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स, सो हाई एफिशिएंसी कंपेयर टू कन्वेंशनल हीटिंग मेथड, हाई एफिशिएंसी कंपेयर टू कन्वेंशनल हीटिंग मेथड, energy saving and environmental friendly, energy saving and environmental friendly, energy saving and environmental friendly, can be used for both heating and cooling, can be used for both heating and cooling, low operating cost after installation, low operating cost after installation. सो एक तो इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, एनर्जी सेविंग एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कैन बी यूज फॉर बोथ हीटिंग एंड कूलिंग, and low operating cost and after installation. Demerits, high initial cost इनिशियली ज्यादा है, परफॉर्मेंस डिक्रीजेस इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स। जब इसका टेम्परेचर किसी रीजन का जैसे कोल्ड कंट्री जहाँ टेम्परेचर -10 और -15 डिग्री सेल्सियस, तो वहां इसको ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, इंस्टॉलेशन इन कॉम्प्लेक्स, इंस्टॉलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। कंक्लूजन, इसको हम एक बार अपने डायग्राम से भी समझ लेते हैं। हीट हम लेते हैं कोल्ड रिजर्वायर से और एक्सटर्नल वर्क करते हैं हीट पंप में, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और हीट को रिलीज कर देते हैं हाई रिजर्वायर में, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। सो हीट पंप इज एन एफिशिएंट डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू hot region using external work. It plays an important role in modern heating
एंड कूलिंग सिस्टम, मॉडर्न हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। अब इसके बाद ये हमारा हीट पंप भी हो गया। अब इसके बाद हम एक समरी कर लेते हैं जितने भी हमने इंजन पढ़े हैं और उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर का भी। So heat engine, a device that converts heat energy into mechanical work by operating cycle in a cyclic process. Means a device that convert heat energy into mechanical work by operating in a cyclic process. इसको हम कहते हैं हीट इंजन। सोर्स ऑफ हॉट रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर बॉडी फ्रॉम विच QH इज एब्जॉर्ब्ड। मीन्स सोर्स या हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर काफी हाई रहता है और जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। सिंक कोल्ड रिजर्वायर, लो टेम्परेचर बॉडी टू विच हीट QC इज रिजेक्टेड। वर्किंग सब्सटेंस, गैस और फ्लूइड दैट अंडरगो थर्मोडायनेमिक cyclic, example air or steam. Efficiency eta low, ratio of work output to heat input. So Q high is equal to Q high efficiency is equal to W upon Q high, 1 minus Q low upon Q high, या फिर T high minus T low। और कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन आइडियल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स, मोस्ट एफिशिएंट इंजन। कार्नोट एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई, 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई। रिवर्सिबल इन प्रोसेसेस, आइडियल प्रोसेस विथ नो एनर्जी लॉस। आइडियल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती है? आइडियल प्रोसेसेस विथ नो एनर्जी लॉस, मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल। irreversible processes, real processes with friction, heat loss, efficiency is lower। मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस जो आइडियल प्रोसेस होती है जिनमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, जिनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि रियल प्रोसेस होती है जिसमें फ्रिक्शन, हीट लॉस, जिससे इनकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। सेकंड लॉ, नो इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। सेकंड लॉ बता रहा है कि कोई भी इंजन मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन हो ही नहीं सकता अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर वर्क करें तो। टाइप्स ऑफ इंजन, इंटरनल कंबसन पेट्रोल डीजल, और एक्सटर्नल कंबसन स्टीम इंजन। एप्लीकेशन की बात करें, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, टर्बाइंस। तो इसकी एप्लीकेशन जो कि पावर प्लांट्स वगैरह, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो हम इलेक्ट्रिसिटी से वगैरह बनाते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर्स, रिवर्स इंजन कॉन्सेप्ट और टर्बाइंस वगैरह। एफिशिएंसी इंक्रीजेस व्हेन TH increases, efficiency increases when TH increases और TC decreases। अब टाइप्स ऑफ हीट इंजन एक बार इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन कंजप्शन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन डेफिनेशन, फ्यूल्स बर्न आउटसाइड द इंजन एंड हीट इज सप्लाइड टू वर्किंग फ्लूइड, कंबशन प्लेस आउटसाइड। और एग्जांपल स्टीम इंजन, इसमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, हीट आउटसाइड बर्न हो रहा होता है आउटसाइड द इंजन एंड हीट इज सप्लाई टू वर्किंग फ्लूइड। स्टीम इंजन वगैरह या स्टीम टरबाइन। इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें फ्यूल बर्न्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर, मींस इसमें फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर जल रहा होता है। और कंबशन प्लेस इनसाइड, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन वगैरह। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, एक तो पेट्रोल इंजन हो जाएगा, दूसरा डीजल इंजन हो जाएगा। पेट्रोल इंजन जिसका वर्किंग है एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड एंड इग्निटेड टाइप स्पार्क इग्निशन। एप्लीकेशन कार्स और बाइक्स में पेट्रोल इंजन ही वर्क कर रहा होता है। डीजल इंजन फ्यूल सेल्फ इग्निट ड्यू टू हाई कंप्रेशन, फ्यूल इसमें खुद ही जल जाता है ड्यू टू हाई कंप्रेशन इजिनेशन। ट्रक्स और बसेस वगैरह में डीजल इंजन का यूज करते हैं, और पेट्रोल इंजन में हम कार्स और बाइक्स में यूज कर रहे होते हैं, और डीजल इंजन हम ट्रक्स और बसेस में यूज कर रहे होते हैं। बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स कार्नोट इंजन, आइडियल रिवर्सिबल इंजन। एक बार इसका और रिवीजन, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स जो हमारे डिफरेंट पॉसिबल होते हैं। एक तो कार्नोट साइकिल जो कि आइडियल रिवर्सिबल इंजन है। थ्योरेटिकल मॉडल, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल फॉर पेट्रोल इंजन।
पेट्रोल इंजन ऑटोमोबाइल्स वगैरह में की फीचर्स हाई स्पीड, डीजल इंजन, डीजल साइकिल, साइकिल फॉर डीजल इंजन, हैवी वेहिकल्स वगैरह में यूज करते हैं, और हाई एफिशिएंसी, रैंकिन साइकिल, स्टीम पावर साइकिल, जो कि स्टीम पावर प्लांट्स वगैरह में रैंकिन साइकिल का यूज करते हैं, फेस चेंज प्रोसेस, ब्रेटन साइकिल, गैस टरबाइन साइकिल होती है, एयरक्राफ्ट टरबाइंस वगैरह में यूज करते हैं, और कंटिन्यूस फ्लो होता है। अब इसकी क्विक समरी और देख लेते हैं। हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क, classified as external combustion engine, internal combustion engine, further classified based on thermodynamic cycle, Carnot, Otto, डीजल, रैंकिन एंड ब्रेटन। ये हमारी समरी हो गई। अब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज, अब इसका आंसर कैसे करेंगे? हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स heat energy into mechanical work. Explanation: it operates between two reservoirs, hot reservoir and cold reservoir. Efficiency: work upon heat input, or 1 minus Q low upon Q high. Key points: so no engine can operate all heat into work. Means कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो पूरी की पूरी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। थर्मल, डिफाइन थर्मल एफिशिएंसी, ईटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन heat input. So higher efficiency means better conversion of heat into work. Limitation: always less than 1 due to second law of thermodynamics. तीसरा क्वेश्चन, what is Carnot engine? Very important, very important क्वेश्चन जनरली पूछते हैं इंटरव्यूज में। A Carnot engine, an ideal reversible engine operating between two temperature। Carnot is an ideal reversible engine, रिवर्सिबल हीट इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टू टेम्परेचर्स, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई। एक्सप्लेनेशन: वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन वर्किंग सब्सटेंस। ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन वर्किंग सब्सटेंस। कार्नोट इंजन एंड आइडियल इंजन। States Carnot theorem: no engines operating between two temperatures can be more efficient than a Carnot engine. Means एक नॉर्मल इंजन ले लो और एक कार्नोट इंजन ले लो, दोनों को सेम टेम्परेचर पे, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दोनों के सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट करें तो ऑलवेज कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल इंजन की कंपैरिजन होगी। एक्सप्लेनेशन: ऑल रिवर्सिबल इंजन हैव अ सेम एफिशिएंसी, all reversible engine have a same efficiency, irreversible engine have lower efficiency. Prove Carnot theorem is more efficient, prove Carnot theorem is more efficient. Assuming an engine more efficient than, assume an engine more efficient than Carnot exist contradiction, assume an engine more efficient, assume करते हैं कि कार्नोट थ्योरम को प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले assume करते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंजन उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है कार्नोट इंजन के कंपैरिजन में। सो अगर ये एज्यूम करके हम प्रूव कर सकते हैं, इससे होता क्या है, ये वॉयलेट्स करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, लीड्स टू परसेप्चुअल मोशन मशीन, लीड्स टू परसेप्चुअल मोशन मशीन। कंक्लूजन: कार्नोट इंजन इज मोर एफिशिएंट। व्हाट इज कार्नोट साइकिल? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि हम बहुत टाइम 2-3 बार इसको डिस्कस कर सकते। एक तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस वापस उसी जगह पे आ जाए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, adiabatic compression. Heat absorbed and rejected only during isothermal processes. Right? Why Carnot engine is not practical? Requires infinitely slow processes. इसके लिए infinitely slow process चाहिए. No heat loss is assumed. और perfect insulation is not possible. Conclusion: only theoretical is possible. Right? अगला question. What is refrigerator? A refrigerator is a device that transfer heat from low temperature to high temperature. Working uses external work to remove heat from cold space. Uses external work to remove heat from cold space.
मीन्स इसका काम क्या होता है, इसको हीट को निकालना और रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। इसको यूज करते यूजेस एक्सटर्नल वर्क टू रिमूव हीट फ्रॉम कोल्ड स्पेस। मींस कोल्ड स्पेस से हीट को रिमूव करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम के से डिनोट करते हैं क्यू लो अपॉन डब्ल्यू, और इसको हम आइडियल इंजन हीट इंजन मान के चलें या कार्नोट इंजन, सो टी लो अपॉन टी हाई माइनस टी लो भी कर सकते हैं। What is heat pump? A heat pump supplies heat to hot reservoir. Heat pump supplies heat to hot reservoir. So Q high upon W. Coefficient of performance, coefficient of heat, coefficient of performance for heat pump is equal to coefficient of performance for रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ये रिलेशन भी होता है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर एफिशिएंसी जो कि मैं अभी ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, टी लो अपॉन टी हाई माइनस टी लो, हाइयर व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हाई होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस लो होगा। डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क, रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स वर्क। हीट इंजन का काम क्या होता है, वर्क को प्रोड्यूस करना, और रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, कंज्यूम वर्क। मींस वर्क, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना होता है, उसको यूज करना होता है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इंजन में हॉट टू कोल्ड, हॉट रिजर्वायर टू लो रिजर्वायर, और रेफ्रिजरेटर में कोल्ड टू हॉट। हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, eta is equal to 1 minus T low upon T high. There is two method to increase efficiency, increase a high hot temperature या फिर decrease low temperature reservoir. So practical intervals are increasing high temperature is more practical, increasing T high is more practical, or decreasing T low is not practically possible because environmental temperature is already 27 degrees Celsius, means 300 Kelvin. If you go lesser than that, it is more quite difficult to handle the situation. Define Kelvin Planck statement. It is impossible to convert all heat into work. Explanation: some heat must always be rejected to sink. Some heat must always be rejected to sink. Clausius statement: heat cannot flow from cold body to hot body without any external work. Application: refrigerator works based on this principle. So final interview tips: always mention second law when discussing efficiency. Use temperature in Kelvin. Temperature always use in Kelvin. Carnot ideal benchmark. Refrigerator and heat pump differs only in purpose only. बाकी base same principle पे. So I hope you understand heat, refrigerator, heat pump, and their types of engine and summary. Then after that we have discussed question that may be asked in interview. So I think this lecture is quite helpful and you understand. If you have any doubts, you can comment and join my Telegram channel where you will get the PDF of all these lectures. And these lectures are particularly for interviews of assistant professor, PhD, VRC, DRDO. And my motto is to just help you into the interview preparation. Please like and subscribe my YouTube channel and share with all the friends who are preparing for interviews and make them helpful for them and make me more motivated if you share with all your friends, so that I make more videos for you. So we will meet in the next lecture hopefully. Bye.